डिप्रिसिएशन इस चैप्टर में अपन स्ट्रेट लाइन मेथड के कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। स्ट्रेट लाइन मेथड, ठीक है, स्ट्रेट लाइन मेथड, ठीक है, जो मैंने इसके पहले लेक्चर में उसका एक्सप्लेनेशन दिया था, ठीक है। आज अपन हाउ वी कैन सॉल्व द प्रॉब्लम अंडर स्ट्रेट लाइन मेथड, ठीक है ना। सपोज टाटा कंपनी, बहुत ही शॉर्ट में एक प्रॉब्लम ले रहा हूं, टाटा कंपनी, ठीक है, कोई टाटा कंपनी है, ठीक है, टाटा कंपनी परचेज प्लांट, ठीक है, शॉर्ट में लिखता हूं, बाद में डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगा। टाटा कंपनी परचेज प्लांट, ठीक है, रुपीज सपोज 1 लाख, ठीक है, 1 लाख। कंपनी वांट्स टू चार्ज डेप्रिसिएशन एट द रेट 10%, ठीक है, रेट ऑफ डेप्रिसिएशन 10% दिया है, ठीक है। प्रिपेयर प्लांट अकाउंट, प्रिपेयर प्लांट अकाउंट फॉर, ठीक है ना, 5 years, ठीक है। कंपनी बहुत शॉर्ट में लिखा है, टाटा कंपनी परचेस प्लांट फॉर रुपीज 1 लाख। कंपनी वांट्स टू चार्ज डेप्रिसिएशन एट द रेट 10%, एट द रेट 10% एज पर, ठीक है, स्ट्रेट लाइन मेथड, ठीक है, स्ट्रेट लाइन मेथड। प्रिपेयर प्लांट अकाउंट फॉर 5 years, आई बात समझे। प्लांट अकाउंट बनाना है आपको 5 साल के लिए, इसी वजह से इट इज अ पार्ट ऑफ लेजर। तो ऊपर मैं एक वर्ड लिख के रखता हूं, लेजर। यू ऑल आर नोन पर्सन अबाउट द लेजर, लेजर मीन सेट ऑफ अकाउंट्स, ठीक है ना। सो प्लांट अकाउंट, PLANT, प्लांट अकाउंट, ठीक है, ये अकाउंट है, उसका रूलिंग बना लेंगे अपन ताकि आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। ठीक है, डेट, ठीक, पर्टिकुलर्स, ठीक है, अमाउंट, पर्टिकुलर्स अमाउंट, यह क्रेडिट साइड हुआ और यह हुआ डेबिट साइड, आई बात समझे, ठीक है। कंपनी परचेज ऑफ प्लांट ऑफ रुपीज 1 लाख, ठीक है, आपने 1 लाख रुपए का प्लांट परचेज किया, तो नेचुरल बात है आप जर्नल एंट्री कैसे पास करोगे, मतलब क्या हो जाएगा, एज पर योर रियल अकाउंट, प्लांट अकाउंट, ठीक है, डेबिटेड टू बैंक अकाउंट, ठीक है, चेक से ही पेमेंट किया होगा, बैंक अकाउंट 1 लाख, ठीक है, और 1 लाख, आई बात समझे, ठीक है। यू हैव टू पोस्ट दिस जर्नल एंट्री इन प्लांट अकाउंट, ठीक है। आपको क्या थिंक देखो कैसे करना है, प्लांट अकाउंट डेबिटेड टू बैंक अकाउंट, दिस इज योर प्लांट अकाउंट, दिस इज डेबिट साइड एंड दिस इज क्रेडिट साइड। यह आपको जर्नल एंट्री क्या बोल रहे हैं, आपको कुछ बोलने नहीं उसमें, प्लांट अकाउंट डेबिट हुआ, प्लांट अकाउंट की डेबिट साइड कौन सी है, दिस इज द डेबिट साइड ऑफ योर प्लांट अकाउंट। सो प्लांट अकाउंट डेबिटेड टू यानी कौन, बैंक अकाउंट, टू बैंक अकाउंट 1 लाख, तो मैं यहां पे 1 लाख लिखता हूं, सिंपल सी बात हुआ, 1 लाख, आई बात समझे। फिर रहा डेट तो मैंने नहीं लिया था तो मैं ले लेता हूं, ठीक है, अपन तो प्रैक्टिकली कर रहे, 2020, आई बात समझे, जनवरी 1, ख्याल में रखना, जनवरी क्या, फर्स्ट जनवरी को उसने परचेज किया, तो समझने के लिए मैं 1 अप्रैल करवा देता हूं, 1 अप्रैल, क्योंकि आपका फाइनेंशियल ईयर स्टार्टेड ऑन 1 अप्रैल एंड एंडेड ऑन 31 मार्च, इस वजह से मैं समझने के लिए 1 अप्रैल लिया, ठीक है। अभी क्या करना है आपको, एज पर द डेप्रिसिएशन, ठीक है, वी हैव टू चार्ज डेप्रिसिएशन एट द रेट 10% ऑन 1 लाख,
आई क्या बात समझे, 1 लाख के ऊपर डेप्रीसिएशन आपको चार्ज करना है। अभी आपके पास तो कैलकुलेटर है, तो कैलकुलेटर में ऐसा अगर लिख भी डालते हैं, अगर मैं आपको ऐसे यहाँ पे कैलकुलेट करके ही बताता हूँ तो 10,000 आएगा डेप्रीसिएशन। आई बात समझे, 10,000। ठीक है, अब रहा जर्नल एंट्री बनाना है मुझे। डेप्रीसिएशन इट इज एक्सपेंडिचर, मैंने एक्सपेंस नहीं शब्द इस्तेमाल किया था फर्स्ट लेक्चर में, सेकंड। ठीक है, एक्सपेंडिचर है। डेप्रीसिएशन एज पर द नॉमिनल अकाउंट डेबिट ऑल लॉसेस एंड एक्सपेंस है। सो डेप्रीसिएशन अकाउंट डेबिटेड, बराबर है। 2 यू चार्ज डेप्रीसिएशन ऑन प्लांट, सो टू प्लांट अकाउंट। ठीक है, हाउ मच अमाउंट, दैट इज 10,000। इसमें कोई शंका बिल्कुल नहीं, 10,000। ठीक है, सो डेप्रीसिएशन अकाउंट डेबिटेड टू प्लांट अकाउंट। सो क्रेडिट प्लांट अकाउंट क्रेडिटेड बाय, ठीक है ना, प्लांट अकाउंट क्रेडिटेड बाय डेप्रीसिएशन अकाउंट। इसमें कोई शंका है, डेप्रीसिएशन अकाउंट लिख डालने का, अकाउंट। हाउ मच अमाउंट, दैट इज 10,000। आई बात समझे, 10,000 समझ में आए होगा। पहले आपने परचेस किया, प्लांट अकाउंट डेबिटेड टू बैंक अकाउंट, प्लांट अकाउंट डेबिट हुआ, इसलिए डेबिट साइड में लिखा मैंने टू बैंक अकाउंट 1 लाख रुपए। बाद में क्या हुआ, डेप्रीसिएशन अकाउंट डेबिटेड टू प्लांट अकाउंट, बराबर है। इसी वजह से क्या, प्लांट अकाउंट क्रेडिट हुआ, तो प्लांट अकाउंट के क्रेडिट साइड में बाय डेप्रीसिएशन दैट इज 10,000। सो वी हैव टू फाइंड आउट द बैलेंस फॉर दिस पर्टिकुलर ईयर एंड यू चार्ज डेप्रीसिएशन 2021। आई क्या बात समझे, 2000 क्या 21 31 मार्च, ये बात ध्यान में रखना। वैसे भी प्रॉब्लम में फॉरवर्ड में लिया है, वैसे वास्तविक देखा जाए तो पास्ट टेंस में लेना चाहिए। वो तो अपन एग्जाम्पल ले रहे हैं, नहीं तो आप बोलेंगे भाई हिस्टोरिकल बेस पे अकाउंटेंसी होता है, तुम तो फ्यूचर बेस पे पढ़ा रहे हैं। बस समझे, ये एग्जाम्पल है समझने के लिए। ठीक है, अब मुझे देयर इज अ नीड टू फाइंड आउट द बैलेंस। ठीक है, तो क्या करना है, कौन से साइड का मतलब टोटल ज्यादा है, ठीक है ना। सो हियर डेबिट साइड इज एक्सेस देन क्रेडिट साइड। सो आई वांट टू टेक अ टोटल ऑफ डेबिट साइड। ठीक है, डेबिट साइड 1 लाख, ठीक है, और क्रेडिट साइड का टोटल मतलब डेबिट का क्रेडिट में ट्रांसफर कर दे रहा है इन द सेम लाइन। ठीक है, 1 लाख। आई बात समझे, और नीचे से डबल लाइन यानी डार्क कर देना एंड सब्सट्रैक्ट दी 10,000, सो यू विल गेट 90,000। ठीक, बाई बैलेंस शॉर्ट में लिख रहा हूं, बाई बैलेंस कैरी फॉरवर्ड। आई क्या बात समझे, कैरी फॉरवर्ड, ये ख्याल में रखना, कैरी फॉरवर्ड। इसका भी जो डेट रहेगा 31 मार्च। Means you find out the balance on 31st March 2021 and it is carry forward to next year. So I want to take that balance for next year to balance BD, that is your 90,000. ठीक है, 90,000। अब रहा डेट कितना आएगा, 2021 1st April। आई बात समझे, 1st April. Now for this year again I want to charge depreciation, but as per the straight line method the amount of depreciation can't be changed because you have to charge depreciation on original cost. It is remain constant that 10,000 depreciation for each and every year. So I want to repeat the entry about the depreciation account debited to plant account। आई बात समझे, इसी वजह से मैं लिखूंगा बाय डेप्रीसिएशन अकाउंट अगेन 10,000। इसमें कोई शंका, बिल्कुल शंका नहीं होना चाहिए। अब रहा सवाल डेट का 2022, ठीक है, 31 मार्च। आई बात समझे, क्योंकि 21 22 हो जाएगा। अब मुझे बैलेंस निकालना है फिर से, डेबिट साइड इट इज एक्सेस देन, सो 90,000। आई बात समझे, और यही टोटल इधर ले लेना 90,000। ठीक है, 90,000 10,000 सब्सट्रैक्ट करो, यू विल गेट 80,000। आई बात सच है, 80,000 इट कैन बी नेम्ड एज बाई बैलेंस CD कैरी फॉरवर्ड 80,000। डेट रहेगा इसका 31 मार्च। ठीक है, इट इज ट्रांसफर टू नेक्स्ट फिनेंशियल ईयर, सो
you can say to balance BD, that is your 80,000. 80,000 डेट कौन सा आएगा? डेट आएगा आपके लिए 2022, बराबर है, 2022 1st April. आई बात समझे? अगेन नाउ वी हैव टू चार्ट डेप्रिसिएशन, द अमाउंट इट इज सेम. सो डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिटेड टू प्लांट अकाउंट. सो प्लांट अकाउंट इट इज क्रेडिटेड बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट. आई बात समझे? अमाउंट इट इज सेम, दैट इज 10,000. बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट 10,000. डेट कितना आएगा? 2023 31st March. ठीक है. अगेन देयर इज अ नीड टू फाइंड आउट द बैलेंस. 80,000 80,000, ठीक है, मीन्स 70,000. दिस इज द बैलेंस बाय बैलेंस CD. आई बात समझे? कैरी फॉरवर्ड. ठीक है. अभी मैं फिर से इधर उसको ब्रॉट डाउन कर लेता हूं. टू बैलेंस BD, दैट इज 70,000. आई बात समझे? 70,000. डेट कितना आएगा? 2023 1st April. आई बात समझे? 1st April. Now again we have to chart depreciation for this financial year, that is the entry depreciation account debited to plant account. So plant account it is credited by depreciation account. Amount of depreciation remain constant till the death of plant and machinery. ठीक है. डेट रहेगा 2014 31st March. Again there is a need to find out the balance. 70,000. ठीक है. 70,000 यानी बैलेंस आएगा अभी 60,000. 60,000 बाय बैलेंस CD. ठीक है. ऐसे ईयर हो गए 1 2 3 4 और एक फिफ्थ रहा. फिफ्थ ईयर में भी मुझे सेम रिपीट करना है. ठीक है. बैलेंस आएगा मतलब टू बैलेंस BD. ठीक है. 60,000. नाउ वी हैव टू चार्ट डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिटेड टू प्लांट अकाउंट. योर प्लांट अकाउंट इट इज क्रेडिट हो जाएगा बाय डेप्रिसिएशन से. ठीक है. 10,000. और जब बैलेंस निकालोगे आप फिफ्थ ईयर के लिए तो यू विल गेट अ बैलेंस फॉर दैट ईयर, दैट इज 50,000. आई बात समझे? तो इट इज वेरी इजी टू अंडरस्टैंड स्ट्रेट लाइन मेथड एंड यू कैन इजीली सॉल्व द प्रॉब्लम. ये सभी मैं अपलोड कर दूंगा. ठीक है. टाटा कंपनी परचेस अ प्लांट फॉर ₹1 lakh. Company wants to charge depreciation at the rate 10% as per the SLM method. ठीक है. Plant account we have to prepare, means company wants to prepare plant account for 5 years. इजी हुआ. और आपके लिए यह प्लांट अकाउंट मैंने स्केच करके बताया था. आई बात समझे? पहली एंट्री तो आप प्लांट अकाउंट परचेस करोगे क्योंकि रियल अकाउंट का रूल पता है आपको. ऑल एसेट कम अंडर दिस टेंजिबल एसेट. ठीक है ना. डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट. सो प्लांट अकाउंट डेबिटेड टू बैंक अकाउंट. पैसे बैंक से चले गए. और उसके बाद डेप्रिसिएशन इट इज योर एक्सपेंडिचर. सो एज पर द नॉमिनल डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिटेड टू प्लांट अकाउंट. इसी वजह से जो नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर से एंट्री सिर्फ रिपीट हो रहा है. ये बात ध्यान में रखना है आपको. ठीक है. नेक्स्ट लेक्चर में थोड़ा इससे और एक स्टेप आगे मतलब ऐड करके फिर अपन डेप्रिसिएशन अकाउंट भी बना लेंगे और एक प्लांट अकाउंट भी बना रहेंगे. ठीक है. तो इसका प्रैक्टिस करना आपने. Subscribe my channel to learn financial accounting, cost accounting, management accounting, financial management, financial derivatives, economics, and for other commerce subject at your home. For that, press a bell icon for notification. Post your doubts and queries in comment box. Thank you.